लागता हिलाइबे लागत रे ना खींचे करे भाग में हिला देबे। इसकी शादी को तो 9 साल हो गए लेकिन इसकी गोद अभी तक नहीं भरी। अरे इस मनुष्य की बातें मत कर, ये जिंदगी भर बांझ की बांझ रहेगी। श्रीधर तो निपुता ही रह जाएगा, उसका वंश कभी नहीं बढ़ेगा। अरे ये तो मनुष्य है, मनुष्य, इसका मुंह देखना भी पाप है। अरे श्रीधर की मत मारी गई जो इस बात से शादी की। अरे बहन, ये तो पंडिताइन है ना, ये इतना भी नहीं जानती कि नवरात्रि में 9 कन्या का पूजन करने से मन की सारी इच्छा पूरी होती है। हाथ जोड़ के माता के द्वार खड़ी हो जा।
कोई भी कन्या पूजन कराने के लिए हमारे घर नहीं आएगी, क्या मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा माँ? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? आरती लो सुलोचना। स्वामी, लगता है माँ हमसे रूठ गई है। गांव का कोई भी आदमी अपनी कन्या को हमारे घर भोजन करने नहीं भेजेगा। अब मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? सुलोचना, लगता है माँ के दरबार में अभी हमारी परीक्षा शेष है। ये कैसी परीक्षा है स्वामी? 9 साल से मैं अपनी अधूरी आशा को पूरी करने के लिए माँ की आराधना कर रही हूँ, लेकिन आज वो भी टूट गई। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। माँ, हिम्मत न हार सुलोचना, हिम्मत न हार। मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। सुलोचना, माँ, अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं नहीं जीना चाहती। हे माँ, इस दुखिया को आप नहीं समझो। ज्योति स्वरूपा माँ वैष्णवी देखो, आ गई भक्त के द्वार। रूप अनूप में अद्भुत कन्या, जग की पालनहार। नैना देवी आओ, दर्शन दो चामुंडा बहन, प्रगट हो चिंतपूर्णी। आओ मनसा बहन, प्रगट हो ज्वाला जी। आओ वज्रेश्वरी, आओ कालिका बहन, आओ शाकुंभरी बहन। अपने भक्तों की सहायता के लिए। तुम सच कह रही हो वैष्णवी? हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम सबको बुलाया है। हम 9 बहनें मिलकर इनका व्रत पूरा कराएंगे। हाँ वैष्णवी। श्रीधर पंडित जी, हम आ गए। इस तरह क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? पूजा नहीं करनी है पंडित जी? क्या सोच रहे हो? परंतु कन्या हो, तुम्हें भेजा किसने है? माँ की आज्ञा हुई और हम चले आए। परंतु आप लोग आए कहाँ से? गगन द्वार से। सुलोचना, मैं कहता था ना कि माँ की कृपा से तुम्हारा व्रत अवश्य पूर्ण होगा। देखा, माँ ने कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं भेज दी। अच्छा अच्छा, आओ कन्याओं, हम आपका पूजन करें। आओ। हमारे पूजन और भोजन से व्रत पूरा नहीं होगा पंडित जी, आपको भंडारा कराना होगा। भंडारा? भंडारा कराने का अर्थ है पूरे गांव को भोजन करवाना। नहीं नहीं, हम में भंडारा कराने की शक्ति नहीं है। हम इतना भोजन कहां से लाएंगे कन्या? जो माता वैष्णो देवी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है पंडित जी। परंतु कन्या, इस गांव के सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज और सामग्री हम कहां से लाएंगे? हमारे पास तो उन्हें बिठाने के लिए स्थान भी नहीं है। भूखों को भोजन कराने से बढ़कर संसार में और कोई पुण्य नहीं है। भंडारा कराने से माँ प्रसन्न होती है। माता का नाम लेकर भंडारा करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हाँ हाँ कन्या, मैं भंडारा अवश्य कराऊंगा। भंडारे में गांव वालों के साथ भैरवनाथ को बुलाना मत भूलना पंडित जी। तुम
तुम आओगी ना? मैं अवश्य आऊंगी। चलो बहनों। जय माता दी। ओम ह्रीं क्लीं शक्ति देवाय नमः। भैरवनाथ को श्रीधर प्रणाम करता है। श्रीधर, तुम यहां? तुम्हारी हिम्मत की हम दाद देते हैं। स्वयं शत्रु की मान में चला आया। हाँ? मेरा कोई शत्रु नहीं है भैरवनाथ। मैं तो आपको मेरे यहाँ होने वाले भंडारे पर भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। हमें भोजन का निमंत्रण देने आए हो? अरे इंद्र भी हमें भोजन नहीं करा सका, तो तुझ जैसा तुच्छ प्राणी हमें क्या भोजन करवाएगा? हमें तृप्त करना इतना आसान नहीं है। हाँ, वैसे ये भंडारे की सलाह तुझे किसने दी है? एक दिव्य कन्या ने, जिसने हमारा कन्या पूजन का व्रत पूर्ण करवाया है। उसी ने कहा कि तुम अपने यहाँ भंडारा करवाओ और देवी माँ की कृपा से तुम्हारा भंडारा अवश्य पूर्ण होगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो कन्या सबको भोजन करवाएगी? हाँ हाँ भैरवनाथ जी। तब तो उस कन्या को हम अवश्य देखेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना श्रीधर, हम अकेले नहीं, हमारे साथ अनेक साधु आएंगे। तुम्हें उन सबको भोजन करवाना होगा। मेरे अहो भाग्य, आप अवश्य पधारिएगा भैरवनाथ जी। प्रणाम। आइए। लीजिए माता का प्रसाद दीजिए। प्रसाद लीजिए। आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। ये लीजिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो। मिलके बोलो। भोजन आरंभ करो सजनों। कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। अरे लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर। ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। रुक जा भैरवनाथ, रुक जा, अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जा। आज मैं उस कन्या को नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है, वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, तभी से उसने कौमारी व्रत धारण किया है। मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा, जा।
प्रणाम मातेश्वरी। इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों होगा। मैं कहती हूँ अब भी मान जा। चला जा यहाँ से। हे आदिशक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था माँ, इसीलिए आपसे बैर धारण किया था माँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो माँ। हे जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माँ। यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? माँ, आप तो ममतामयी माँ है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी न कहें। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। बार बार तूने मेरे कष्ट मिटाए, मेरी हर परीक्षा पूर्ण की, परंतु मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया वहां? मुझसे कौन सी भूल हुई है? कौन सा पाप हो गया है? क्या है मैंने? क्या किया है मैंने? स्वामी, प्रसाद ले लीजिए। नहीं सुलोचना, माता का भंडार अधूरा रह गया, वो दिव्य कन्या चली गई, सब कुछ अधूरा रह गया। और जब माता ही मुझसे रूठ गई तो मैं क्यों जीऊं मैं? किसके लिए जीऊं? स्वामी, ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। जब तक माता वैष्णो देवी मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देंगी, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और माता का नाम पुकारते पुकारते मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा।
मैं तो तुम्हारे हृदय में निवास कर रही थी। जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं सदैव उनके साथ होती हूँ और उन्हीं मेरे दर्शन दरबार में अवश्य होते हैं। जय माता दी। लेकिन माँ, आपका दरबार है कहाँ? त्रिकूट पर्वत पर। मेरे दरबार की ओर आते हुए सबसे पहले बाण गंगा मिलती है, जहाँ वीर हनुमान को जल पिलाने के लिए मैंने गंगा प्रकट की थी। इसमें